हेलो छात्रों, मैं अतुल चौरसिया आपका टारगेट पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, एयरफोर्स एक्स की नोटिफिकेशन तो आ गया है। एग्ज़ाम इस बार नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाने हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको एक्स ग्रुप में फ़िज़िक्स में होती है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इस बार फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। आपके थ्योरी के एक भी क्वेश्चन इन नोट्स से बाहर के नहीं आए, इन नोट्स से बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा हीट, ऊष्मा। तो ऊष्मा में स्टार्ट करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, पदार्थों का ऊष्मीय गुण। इसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर स्केल, ताप का मापक्रम। बेसिकली हमको चार टाइप के टेम्परेचर स्केल पढ़ने होते हैं। पहला हमारा होता है सेल्सियस, दूसरा हमारा फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा क्या है हमारा र्यूमर स्केल। इसमें हमको की पॉइंट क्या याद रखने हैं, उनका आइस पॉइंट क्या होता है, स्टीम पॉइंट क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, कितने डिवीज़न होते हैं, इनका हिमांक बिंदु क्या होता है, क्वथनांक या भाप बिंदु क्या होता है और उनके कितने भाग होते हैं। तो सेल्सियस टेम्परेचर के स्टार्ट करते हैं। इसका आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें कितने डिवीज़न होते हैं, 100 डिवीज़न होते हैं। ऐसा ही फ़ारेनहाइट स्केल, आइस पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्टीम पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिवीज़न 180 डिवीज़न। ऐसे ही केल्विन स्केल, केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल या निरपेक्ष पैमाना या फिर परम ताप स्केल भी बोलते हैं। इसका आइस पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, स्टीम पॉइंट 373.15 केल्विन और डिवीजन कितने 100। ऐसे एक स्केल और होती है जिसे हम बोलते हैं र्यूमर स्केल। इसका आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री र्यूमर, स्टीम पॉइंट होता है 80 डिग्री र्यूमर और डिवीजन कितना होता है 80 डिवीजन। इन चारों स्केलों को कंबाइन करके हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बनता था, C माइनस 0/100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू R माइनस 0/80 इक्वल टू K माइनस 273.15/100। जब हमने नीचे के डिवीजन को सॉल्व किया तो फॉर्मूला क्या बन गया, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K माइनस 273.15/5। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट डिग्री, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर एंड सेल्सियस टेम्परेचर। अगर एक भी टेम्परेचर हमको पता होगा, चाहे सेल्सियस में पता हो, उसको केल्विन में चेंज करना है, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट में करना है, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। र्यूमर में करना है तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन हम लोग अगले स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला है हमारा थर्मोमीटर। कितने टाइप के थर्मोमीटर तो हमने पढ़ लिए हैं, और भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट थर्मोमीटर होते हैं। इसमें क्या होता है, थर्मोमीटर दिया जाएगा, नाम दे दिया गया, पूछा जाएगा किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है और इसकी रेंज क्या है, इसका परास क्या है, कहाँ से कहाँ तक की ताप मेजर कर सकता है। तो पहला हमारा है लिक्विड थर्मोमीटर, मतलब द्रव तापमापी। इसमें दो तापमापी होते हैं, एक होता है मरकरी थर्मोमीटर और दूसरा क्या होता है अल्कोहल थर्मोमीटर। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड। यह क्या है, द्रव के तापी प्रसार पर आधारित है। ठीक है, इससे क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। बेसिकली इसका परास याद रखते हैं। रेंज क्या है, अगर हम मरकरी थर्मोमीटर यूज करते हैं तो इसका रेंज क्या है, -39 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस तक। अल्कोहल थर्मोमीटर है, इसका रेंज क्या है, -200 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, हमारा मरकरी थर्मोमीटर। बेसिकली जो हम लोग बुखार मेजर करते हैं, अपना जो फीवर आता है मेजर करते हैं, तो पारा ताप यूज करते हैं। अगला हमारा थर्मोमीटर कौन सा है, गैस थर्मोमीटर। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, दूसरा क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। नियत आयतन दाब तापमापी, दूसरा क्या होता है नियत दाब तापमापी। इसमें कौन क्वेश्चन बनता है, इसमें कौन कौन सी गैस यूज करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस करते हैं और हीलियम गैस यूज करते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस यूज करें उसका रेंज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे, -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। अगर नाइट्रोजन गैस यूज करेंगे तो -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हीलियम गैस यूज करते हैं तो -268 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर इजिली मेजर कर सकते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड हमारा है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। किस सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या बनता है,
प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। मतलब क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तार का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस हमको पता चल जाएगा तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है भाई, रेंज क्या है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जो है इसकी रेंज क्या होगी, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज, इसका परास है। अगला थर्मोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोमीटर है हमारा थर्मोकपल थर्मोमीटर, ताप युग्म तापमापी। कॉपर जिंक का युग्म होता है, इस टाइप से युग्म बनते हैं इसमें। इसका सिद्धांत क्या है, इसका कौन से किस इफेक्ट पे काम करता है, ये सीबेक प्रभाव, सीबेक इफेक्ट पे काम करते हैं। इसमें करते क्या है, बेसिकली दो अलग अलग तार लेते हैं, दोनों तारों के दोनों युग्मों दोनों इंडो को आपस में जोड़कर एक को हॉट इंड पर रख देते हैं, एक को कोल्ड इंड पर रख देते हैं। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर कारण इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस करंट को हम मेजर कर सकते हैं, इस करंट के थ्रू हम लोग टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसका रेंज कितना होगा, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अगला थर्मोमीटर क्या है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। सिद्धांत क्या है, ये स्टीफन के नियम पर काम करता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम हमको पता है, क्या था फॉर्मूला, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E बराबर कितना था, सिग्मा टी की पावर 4, सिग्मा और परमताप के चतुर्घात के समानुपाती था, E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 आया था। सिग्मा क्या था, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, वैल्यू कितनी थी 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। ये क्या करे, कहाँ से टेम्परेचर मेजर करेगा, जिन बॉडीज का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, उन बॉडी का टेम्परेचर किससे मेजर करेंगे हम, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से यूज करेंगे। ठीक है भाई, एक लास्ट थर्मोमीटर बचता है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक थर्मोमीटर, चुंबकीय तापमापी। इसका प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन पे काम करता है, ये रुद्धोष्म विचुंबकन सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है भाई, यूज कहाँ करते हैं, जिन बॉडीज का टेम्परेचर 1 केल्विन से ऊपर होगा, 1 केल्विन मतलब 1 केल्विन माइनस का 274.15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, उन बॉडीज का यूज, उन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, चुंबकीय तापमापी का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर्स। मैटर्स हमारे क्या होते हैं, पदार्थ कौन कौन से होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। इसमें अगर इसका हम क्या करें, हीट इसको दें, इसका टेम्परेचर राइज करें, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो देखते हैं इसमें एक्सपेंशन होता है कि नहीं होता है। तो पहला हम पढ़ते हैं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ये 3 प्रकार का होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार किसमें होगा, लीनियर एक्सपेंशन कहाँ होगा, जहाँ पर हमें केवल लंबाई दी जाए। जैसे हमारी रॉड, एक रॉड है, इसकी लंबाई L0 थी, हमने टेम्परेचर T बढ़ा दिया, अब उसकी लंबाई कितनी हो गई, LT हो गई है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, LT बराबर L0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ पे अल्फा क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, रेखीय प्रसार गुणांक, और टी क्या होगा, तापमान में की गई वृद्धि, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर डेल्टा टी कैसे निकालो, डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा एल बराबर आएगा अल्फा L0 टी। ठीक है, अगर हमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी दे दी जाए, एरिया दे दिया जाए, इसका मतलब क्षेत्रफल दे दिया जाए, तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, क्षेत्रीय प्रसार यूज करेंगे। फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा, ए टी बराबर A0 इंटू 1 प्लस बीटा टी, जहाँ पर बीटा क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा है, इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है। A0 क्या होगा, जब टेम्परेचर 0 था उस समय उसका क्षेत्रफल कितना होगा, और टी क्या, और AT क्या है, टेम्परेचर को जब हमने बढ़ाकर T कर दिया है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, AT हो गया। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AT बराबर A0 1 प्लस बीटा टी बन जाएगा। अगर हमें किसी बॉडी की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, तीनों डायमेंशन पता है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशन दी जाए, तो उसमें कौन सा एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, VT बराबर V0 1 प्लस गामा टी। गामा क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, आयतन प्रसार गुणांक।
तो एक क्वेश्चन बनता है अल्फा बीटा और गामा में रेशियो क्या होगा, तो रेशियो कितना होता है 1:2:3। ये कॉमन सा क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बनता है अगर हम किसी बॉडी में टेम्परेचर राइज करें तो बताइए क्या उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, या कि लंबाई उसके क्षेत्रफल उसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा। जब भी हम ठोसों में टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका लंबाई बढ़ती है, उसके क्षेत्रफल बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में लंबाई क्षेत्रफल उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आपको 4 धातुएं दे दी गई, 4 हमें ऑप्शन में दे दिए गए, तो बताइए कौन किसमें प्रसार ज़्यादा होगा, किसमें प्रसार कम होगा, किसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, किसमें एक्सपेंशन कम होगा। जैसे दे दी गई एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किसमें होता है, एल्यूमिनियम में उससे कम, ब्रास में उससे कम, कॉपर में उससे कम, स्टील में उससे कम, ग्लास में सबसे कम, इनवार में और सबसे कम होता है क्वार्ट्ज में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि एल्यूमिनियम दे दिया गया, स्टील दे दिया गया, ग्लास दे दिया गया और इनवार दे दिया गया। तो बताइए सबसे कम थर्मल एक्सपेंशन उसमें प्रसार किस में होगा, इनवार में होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा, एल्यूमिनियम में होगा। अगर 4 ऑप्शन दिया जाता है तो यहाँ से हम लोग याद निकाल सकते हैं। तो इस सीक्वेंस को हम लोग याद करेंगे कि पहले सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होगा एल्यूमिनियम में, उससे कम ब्रास में, उससे कम कॉपर में, उससे कम स्टील में, उससे कम ग्लास में, उससे कम इनवार में, और सबसे कम होता है थर्मल एक्सपेंशन किसमें, क्वार्ट्ज में होता है। इसी फॉर्म में अगर लिक्विड में दे दिया जाए आपको, द्रवों में आयतन प्रसार गुणांक का क्रम कैसे निकालते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसमें होगा, अगर लिक्विड है, द्रव है, एथेनॉल होगा, इसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड, उसके बाद ग्लिसरीन, और सबसे कम एक्सपेंशन होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक की बात कर रहे हैं, सबसे कम होता है मरकरी में, सबसे ज्यादा होता है एथेनॉल में। ठीक है भाई, कर लेंगे इसको भी। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। जब हम किसी पॉट में, किसी बर्तन में किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो पहले क्या होती है, वो हीट क्या होती है, वो पॉट, वो बर्तन अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। तो बर्तन के अंदर कौन सा प्रसार हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो गया, आयतनात्मक प्रसार हो जाएगा। और उसके बाद जब इसके अंदर एक्सपेंशन हो जाएगा बर्तन के, उसके बाद जो जो अमाउंट ऑफ हीट पानी को मिलेगी, तो पानी के अंदर कौन सा प्रसार होगा, एपरेंट एक्सपेंशन होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जब भी हम किसी बर्तन में लिक्विड को गर्म करते हैं तो कितने प्रसार होते हैं, 2 प्रसार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है बर्तन का खुद का प्रसार, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ वेसल, और दूसरा क्या होगा, एपरेंट एक्सपेंशन होगा। ये क्या होगा, आभासी प्रसार होगा। ठीक है, तो रियल एक्सपेंशन कैसे निकालोगे, आभासी प्रसार में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, आयतनात्मक प्रसार जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बर्तन का वास्तविक प्रसार हो जाएगा। हमने हीट दी थी पानी को गर्म करने में, लेकिन वो हीट कहाँ जा रही है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसका कहाँ जा रहा है, बर्तन को गर्म करने में। तो ये क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो रियल एक्सपेंशन कैसे निकालोगे, पानी में जो एक्सपेंशन हुआ उसे बोलेंगे एपरेंट एक्सपेंशन, प्लस बर्तन में जो एक्सपेंशन हुआ, प्रसार हुआ, उसे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इन दोनों का समेशन, इन दोनों का योगफल क्या कहलाएगा, हमारा रियल एक्सपेंशन यहाँ। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तो हम निकाल लेंगे अगर हमको उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन पता हो। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। ठीक है, इसमें 2 स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं, वैल्यू दे दी गई, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की, आयतनात्मक प्रसार की वैल्यू दे दी गई, और रियल एक्सपेंशन की वैल्यू दे दी गई। और क्वेश्चन दे दिया गया यदि रियल एक्सपेंशन का मान वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से बड़ा है तो बताइए द्रव उबलेगा कि द्रव की सतह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर गामा आर का मान, रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, का मान वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से बड़ा होगा तो लिक्विड विल राइज, द्रव क्या होगा, उबल जाएगा, ऊपर चढ़ेगा। अगर गामा आर का मान गामा वी के बराबर हो गया, रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के बराबर है, वास्तविक प्रसार गुणांक आयतनात्मक प्रसार गुणांक के बराबर है, तो क्या होगा, द्रव के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिक्विड लेवल रिमेन सेम, उसके लेवल में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है भाई, ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, ये इन दोनों पे हमारे क्वेश्चन बनेंगे, कर लेंगे इसको। चलिए अगला देखते हैं।
इसलिए क्वेश्चन बनता है कि द्रव की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो द्रव के घनत्व और ताप में संबंध क्या होगा? रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो क्या होता है, रो जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। मतलब जब तापमान बढ़ाएंगे, जब द्रव का तापमान बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। तापमान बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन आयतन क्या होगा? उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इसका उल्टा बोलो, जब तापमान कम करेंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन उसका आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये किसके? द्रव की बात करें। लेकिन ये जो फॉर्मूला है रो इक्वल टू 1/T सभी द्रवों में लागू होगा, सभी लिक्विड में लागू होगा, केवल पानी को छोड़कर सभी द्रव इस नियम का पालन करते हैं। दिस रूल फॉलो ऑल लिक्विड एक्सेप्ट वाटर। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? रोटी बराबर रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा टी। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा डेंसिटी, हमारा घनत्व क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बनता है जल का असंगत प्रसार, एनामोलस बिहेवियर ऑफ या एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। होता क्या है कि 0 से 4 के मध्य वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ लेके चल रहे हैं। 0 से 4 के मध्य हमारा क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? कम हो रहा होता है। और 4 से 10 या 4 से 100 ले लो, 4 से अबो द 4, 4 से अगर टेम्परेचर बढ़ा है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है, तो हमारा वॉल्यूम क्या कर रहा होता है? राइज कर रहा होता है। मतलब क्या होगा? अगर टेम्परेचर क्या है? लेस देन 4 है, 0 से 4 के बीच में, हमारा वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। और अगर टेम्परेचर की बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से, वॉल्यूम क्या होगा? सबसे कम होगा। आयतन क्या होता है? पानी का आयतन क्या? सबसे कम। और 4 डिग्री सेल्सियस से जिससे टेम्परेचर बढ़ा होगा, वॉल्यूम क्या होगा? राइज करेगा। 3 कंडीशन आ रही हैं। ठीक है भाई, सेम डेंसिटी में होगा। 0 से 4 के बीच में घनत्व क्या हो रहा होगा? बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, होना क्या चाहिए था? डेंसिटी कम होनी चाहिए थी। सब अगर लिक्विड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, डेंसिटी क्या होती है? घनत्व क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 से 4 के बीच में डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही होती है। डेंसिटी हमारी बढ़ रही होती है। 4 पर डेंसिटी घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और 4 से बड़ा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा 4 से बड़ा, डेंसिटी क्या हो रही होती है? हमारी कम हो रही होती है। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन बनता है 0 से 4 के बीच में वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अगर आयतन कम हो रहा होगा तो उस समय डेंसिटी, उसका घनत्व क्या हो रहा होगा? द्रव का, पानी का, बढ़ रहा होगा। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? सबसे कम होगा। क्वेश्चन बनता है किस तापमान पर पानी का आयतन सबसे कम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसी के सापेक्ष, उसी करस्पॉन्डिंग 4 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा डेंसिटी क्या होगा? हमारा घनत्व क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और 4 से जैसे ही हम आगे बढ़े, 4 से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा डेंसिटी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। और वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ठीक है भाई, कर लेंगे। अगला देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब थर्ड हमारा क्या है? एक्सपेंशन ऑफ गैस। पहले हमने पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, दूसरा पढ़ा हमने एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, तीसरा क्या? एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैसों का प्रसार। ठीक है भाई, गैसों में दो प्रकार से प्रसार होता है। एक्सपेंशन जो होता है गैसेस में 2 टाइप्स होता है। एक होता है कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन, दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। पहला क्या होता है? पहला एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर गैस का प्रसार। इसमें प्रेशर हम क्या रखेंगे? प्रेशर को हम लोग हमेशा कांस्टेंट मानते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा क्या होने वाला है? वॉल्यूम बढ़ने वाला है। फॉर्मूला क्या बनेगा? Vt बराबर वी नॉट प्लस का गामा पीटी। गामा पी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है। गामा पीटी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है। दूसरा एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर गैस का प्रसार। मतलब इस बार हम क्या मान चलेंगे? हमारा वॉल्यूम क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर राइज करोगे तो प्रेशर क्या होगा? हमारा राइज करेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पीटी बराबर पी नॉट 1 प्लस गामा वी टी, कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना। गामा वी क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो क्वेश्चन बनता है जो गैसों में प्रसार होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है।
तो यहाँ पर जो गामा पी और गामा पी का वैल्यू कितना होता है 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये भी हम लोग याद कर